हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये लाइन माँ कामाख्या मंदिर के बाहर लगी हुई है दर्शन करने के लिए। सुबह के 5 बज रहे हैं। हम लोग रात 1 बजे पहुँचे थे और थोड़ा सा फ्रेश होके हम लोग सो गए थे। नहीं सोते तो ज़्यादा अच्छा होता, वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं। और ये हमारी मामी जी हैं, जो ये लोग दिल्ली से आए थे और इन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा था होटल वगैरह का, तो हमें रात में परेशानी नहीं हुई थी। हम लोग आराम से होटल पहुंच गए थे और मस्त 1-2 घंटे सो गए थे। और ये मंदिर है और मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं बना पाई। और मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो प्रसाद खरीदना है वो बाहर आपको मिल जाएगा। इस तरह देखिए, हम लोग यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं। थोड़ा सा बार्गेनिंग करना पड़ता है, वरना 500-600 का ये लोग बना देंगे, 1000 तक का भी बना देंगे। तो मैं बार्गेनिंग वगैरह करके 350-400 तक का ले आई थी और हमने यहाँ से पूरा सामान खरीद लिया था। और चप्पल वगैरह आप अगर होटल में ही रहेंगे, होटल में छोड़ के ही जाइएगा तो मुश्किल नहीं होगी, आप आराम से फिर एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह की दुकानें हैं, सजी धजी पूरे बहुत अच्छे से है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपको दर्शन करने हैं जल्दी तो आप सुबह 3 बजे 2:30 बजे से लाइन लगा लीजिएगा। मंदिर के बाहर ही लाइन लगी रहती है, क्योंकि हमने तो वीआईपी पासेस ली थी, हमें ये चीज़ें पता नहीं थी। अगर आप वीआईपी पास भी लेते तब भी आपको 2-3 घंटा वेट करना होता है। जैसे हम लोग 4:30 बजे लाइन लगाए थे तो 8:30 बजे तक हमें पूरा दर्शन वगैरह हो गया था, हम लोग मंदिर से निकल गए थे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको वीआईपी पासेस नहीं लेने हैं तो आप 2-2:30 बजे से लाइन लगा लीजिए, क्योंकि वीआईपी पासेस लेने के बाद भी सबसे पहले 300 लोगों को वो दर्शन कराते हैं, जनरल वालों को जिन्होंने पासेस नहीं लिए थे। उसके बाद 100 वीआईपी लोगों को करवाते हैं, तो वो भी वेट करना ही पड़ता है। तो अगर आप उतना पहले लाइन लगा लेंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और अब वो 300 में काउंट हो जाएंगे और आप बिना वीआईपी पासेस के आप आराम से दर्शन कर लेंगे। और ये हमने वीआईपी पासेस ली थी और ये यहाँ पे बिठाते हैं ये लोग जिन्होंने पासेस ली थी। और जब 100 लोग हो जाएंगे तो फिर वो लाइन से लेके जाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट वो 300 लोगों को दर्शन करवाते हैं जिन्होंने वीआईपी पासेस नहीं ली थी। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। टाटा कर दो लियो, टाटा टाटा। वीआईपी पासेस की प्राइस है 501 रुपये पर हेड। और यहाँ पे हम लोग लाइन लगे हैं, उस तरफ जो है जनरल वाले हैं, तो हम दोनों ही साथ में मतलब वेट कर रहे थे और लास्ट में सब एक ही हो जाते हैं। फिर हम लोग दर्शन करके आ गए थे। जैसा कि बताया मैंने कि मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं था, उन्होंने ऑफ़ करवा दिया था, नहीं तो 2500 ना 5000 ऐसे जुर्माना था। और ये मैं बाहर जो मुख्य मंदिर है उसका मैं पूरा ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। और यहाँ जो ये बहुत सारे कबूतर है, मेरे देवर पीयूष बता रहे हैं, यहाँ कबूतरों की मुझे एक खासियत लगी कि आप जितने भी पास चले जाओ ये उड़ते नहीं है। वैसे इनका नेचर होता है कि थोड़ी सी आहट पा कर के ये वहाँ से उड़ जाते हैं, बट ये थोड़े लेज़ी से कबूतर है, क्यों है पता नहीं। और इस मंदिर की एक खासियत है कि पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना गया है कि जो सती थी वो जब अपने योग शक्ति से उन्होंने अपना देह त्याग दिया था, तो जो भगवान शिव है उनको लेकर घूमने लगे थे और उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका देह काटते गए, तो नीलाचल पहाड़ी में भगवती सती की योनि गिर गई थी और उसी योनि यानी गर्भ अंग से देवी का रूप धारण किया और जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है और उसी की पूजा की जाती है।
तो ये विशेषता है इस मंदिर की। यहाँ कोई मूर्ति विद्वान मतलब स्थापित नहीं है। कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है और यह मंदिर कुल आचार तंत्र मार्ग का केंद्र और अम्बुबाची मेला का स्थल है, जो एक वार्षिक त्यौहार है जो देवी के मासिक धर्म का जश्न मनाता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश में ये एक ऐसी अनोखी मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता है। मान्यता बहुत सारे मंदिरों की है, बट इस चीज़ के लिए जिससे पूरी सृष्टि रची गई है उस चीज़ की पूजा सिर्फ यहाँ की जाती है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। यहाँ आने से पहले नव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको 4 बॉटल सलाइन चढ़ा था। हमें लग रहा था कि ये ट्रिप कैंसिल करनी पड़ेगी, बट यहाँ आने से ठीक 1 दिन पहले वो अच्छी तरीके से स्वस्थ हो गई थी। और डॉक्टर से हमने पूछा था कि हम लोग ये बाहर जा रहे हैं तो क्या हम लोग जा सकते हैं, तो डॉक्टर ने कहा था कि हाँ आप लोग जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हम लोग आ गए, ये ट्रिप कैंसिल नहीं हुई। और आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहें, ढेर सारा प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय।